नमस्कार स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति, उसमें लोक देवता। हमारी 2 क्लासें लोक देवताओं में पंचपीर पढ़ रहे थे। हमारी 2 क्लासें पूरी हो चुकी है, जिसमें हमने रामदेव जी को पढ़ा और पाबू जी को पढ़ा। आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति में पढ़ेंगे गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान के उपनाम जाहर पीर। गोगाजी चौहान को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। सांपों के देवता, सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। तीसरा है नागराज का अवतार, नागराज का अवतार। इन नामों से इनको जाना जाता है। जिंदा पीर भी बोलते हैं इनको, जिंदा पीर। जाहर पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी इनको। सांपों के देवता, नागों के देवता तक्षक प्रकट होकर वो देते हैं ये उपाधि। नागराज का अवतार और जिंदा पीर इनके उपनाम है। इनका जन्म 946 ईस्वी में होता है। 946 ईस्वी में इनका जन्म होता है और विक्रम संवत 1003 में होता है। यानी कि ईस्वी सन के अनुसार तो 946 ईस्वी में होता है और विक्रम संवत के अनुसार 1003 में होता है। ईस्वी सन के अंतर्गत अपन 57 ऐड करते हैं, 57 ऐड कर देते हैं ना, जब विक्रम संवत निकल जाती है। और शक संवत जब अपन इसमें से ईस्वी सन में से 78 को माइनस कर देते हैं, जब शक संवत निकलती है। ये संवत निकालने का तरीका है। इनकी माता का नाम बाछल देवी था और इनके पिता का नाम जेवर सिंह था। बाछल देवी था और जेवर सिंह चौहान इनके पिता थे। इनकी पत्नी का नाम था केलमदे या कमलदे, केलमदे या कमलदे। कुछ किताबें इनका नाम परिमल भी बताती है, लेकिन ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं आता। ज़्यादातर एग्ज़ाम में केलमदे पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। ये केलमदे है जो कोलूमंड गांव की थी। केलमदे कोलूमंड जोधपुर की थी। कोलूमंड जोधपुर की थी। पाबू जी की भतीजी थी ये। और इनके पिता का नाम था बूडो जी। बूडो जी की पुत्री और पाबूजी राठौड़ की भतीजी थी। पाबूजी राठौड़ की ये भतीजी थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी ने, जो गजनवी थे, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से 9 बार गोगाजी युद्ध लड़ते हैं इनसे और 9वीं बार ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनको मोहम्मद गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि दी थी। जाहर पीर की उपाधि दी थी। जब इनकी जो शीश धड़ से अलग हो जाता है, फिर भी ये युद्ध करते हैं, तब ये गजनवी इनको जाहर पीर की उपाधि देते हैं। और जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता के रूप, यानी कि साक्षात देवता। इनके जो गजनवी से युद्ध करते हुए टोड के अनुसार 47 पुत्र थे। जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस युद्ध में गोगाजी के 47 पुत्र और मुख्य पुत्र जो था इनका वो था केसरिया कंवर। मुख्य पुत्र था केसरिया कंवर। इनके साथ गोगाजी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ पर गोगाजी की युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद जहाँ पर जो शीश गिरता है, उसको अपन शीश मेढ़ी के नाम से जानते हैं। और शीश मेढ़ी है ददरेवा चूरू। जहाँ पर शीश गिरता है वहाँ पर तो शीश मेढ़ी हो गया, और जहाँ पे धड़ गिरता है वो है
नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़ में इनका धड़ गिरता है। इसको शीश मेढ़ी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे शीश गिरता है, और जहाँ पे धड़ होता है उसको धुर मेढ़ी या धड़ मेढ़ी, धुर मेढ़ी या धड़ मेढ़ी के नाम से जानते हैं। और इसी को गोगा मेढ़ी भी बोलते हैं, गोगा मेढ़ी भी बोलते हैं। इनकी पढ़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और जो पढ़ है इसको जब पुरानी हो जाती है तो पुष्कर जी में बहा के आते हैं और उस बहाने को बोलते हैं पढ़ को ठंडा करना। पुष्कर झील में डाल के आते हैं ना, उसको बोलते हैं पढ़ को ठंडा करना। और मुख्य रूप से पढ़ का रंग लाल होता है, और जो कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है जीवनी का, उसी को जो देखकर पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं पढ़ का वाचन करना। और ये पढ़ जो रेजी के कपड़े की होती है, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इतना समझ में आ गया आपको। मुख्य पूजा स्थल या फिर पूजा स्थल, इनके पूजा स्थल है शीश मेढ़ी जो है वो एक तो ददरे व चूरू में है पूजा स्थल इनका, दूसरा है नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, और तीसरा है सांचौर जालोर, सांचौर जालोर। ये तीन इनके मुख्य पूजा स्थल है। गोगा राखड़ी या गोगा रखीड़ी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा भी गया है। जब किसान हल जोतने जाता है तब उससे पहले किसान और हल और हाली दोनों के जो राखी बांधी जाती है उसी को हल व हाली, जो गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है उसी को बोलते हैं गोगा राखीड़ी। जो किसान हल जोतने जाता है ना, उससे पहले ये बांधी जाती है, उसी को बोलते हैं गोगा राखीड़ी। नेक्स्ट देखेंगे अपन गोगा जी की ओल्डी। ये है किलोरियों की ढाणी, सांचौर जालोर, किलोरियों की ढाणी, सांचौर जालोर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। ओल्डी, इसमें आया गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी किसे बोलते हैं? जब झोपड़ी नुमा जो मंदिर होता है, झोपड़ी नुमा जो मंदिर होता है उसी को ओल्डी बोला जाता है। मुख्य पूजा स्थल मैंने बताई दिए, ददरेवा चूरू, चूरू हो गया, एक हो गया नौहर हनुमानगढ़, और तीसरा हो गया सांचौर जालोर, किलोरियों की ढाणी, सांचौर जालोर। ये इनके मुख्य पूजा स्थल हो गए। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है हनुमानगढ़ में, और इसी को गोगा नवमी के नाम से जानते हैं, गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। इनके घोड़े का रंग नीला होता है, और इसको बप्पा, जो इनका घोड़ा था उसका रंग नीला होता है, और इसी घोड़े को गोगा बप्पा के नाम से भी जानते हैं, गोगा बप्पा, गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे इनका जो प्रमुख मंदिर है वो नौहर हनुमानगढ़ में, उसका जो बनावट है वो ऊपर से मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा बनावट है इसकी। और जो नीचे से बनावट है हिंदू शैली में है, और ऊपर की बनावट है मुस्लिम शैली में, मकबरे नुमा। जो ऊपर से बनावट, जो मकबरे नुमा बनावट है, ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। और फिरोज शाह तुगलक ही वह पहला शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, पहले शासक है
जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और इनके जो मेन गेट के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। नीचे से इनका मंदिर हिंदू शैली में है और इसका वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था, गंगा सिंह ने दिया था, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। इनके पुजारी जो है 11 महीने तक मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम पुजारी होते हैं, और 1 माह तक हिंदू पुजारी होता है। जो हिंदू पुजारी होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं और मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। इनके मंदिर के पास एक तालाब है, उसको गोरख तालाब के नाम से जानते हैं। और जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब की श्रभ दंश के स्थान पर इस तालाब की मिट्टी लगा देते हैं तो सांप का जहर है वो ख़त्म हो जाता है। ये मुस्लिम क्यों है इनके पुजारी? इसका रीज़न ये है कि जो गोगा जी के 11वें वंशज बताती है कुछ किताबें 13वें वंशज बताती है, और बहुत सी किताबों में 17वीं पीढ़ी बताते हैं। जो भी पीढ़ी हो, ये पीढ़ी पूछी नहीं जाती, लेकिन इसका रीज़न ये है कि इनके जो वंशज थे कायम खां, उन्होंने जो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था, उसी कारण ये आगे जाके कायम खां नहीं मुसलमान कहलाए। इसी कारण ये मुस्लिम इनके जो पुजारी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो एक राजस्थान में कहावत है, गांव गांव कहजड़ी गांव गांव गोगो, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। ये किससे संबंधित कहावत है? इनका मंदिर मुख्यतः खेजड़ी के नीचे होता है और इस मंदिर को थान के बोला जाता है। और इस मंदिर में जो पूजा होती है वो सर्प की आकृति चित्रित होती है, उसकी पूजा होती है। जो गोगा जी के भोग लगता है वो लापसी का लगता है, इनके भोग लापसी का लगता है। इतना क्लियर हो गया। और मंदिर में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को साकल नृत्य बोलते हैं। और यह नृत्य हिंदू व मुस्लिम ढोल नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ढोल नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य करते हैं, जिसको साकल नृत्य बोलते हैं। इनके जीवन गाथा पर आधारित जो ग्रंथ है उसका नाम है गोगाजी रसावला, और दूसरा ग्रंथ है गोगारी पेड़ी। गोगाजी रसावला नामक ग्रंथ कवि मेहाजी बिट्ठू ने लिखा था, कवि मेहाजी बिट्ठू ने लिखा था। और गोगारी पेड़ी ये आशा बारहट ने लिखा था। ये ग्रंथ आशा बारहट ने लिखा था। आज मैंने गोगा जी को कंप्लीट करवा दिया है और जितना हो सका मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने पूरा गोगा जी करवा दिया है। नेक्स्ट अपन और पढ़ेंगे। हड़बूजी सांखला रह गया हमारे, और मेहाजी मांगलिया रह गए पंचपीरों के अंतर्गत। गोगा जी हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में समझाने का किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।